राजौरी के अंदर 15 मौतें हो चुकी हैं। मौत का कारण क्या है, ये डेथ्स क्यों हो रही हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है और आखिरकार ये 3 परिवारों के अंदर 15 लोगों की जान कैसे चली गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आज का। पूरा जम्मू कश्मीर इस खौफ और इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार राजौरी के बढ़ाल इलाके में क्या हो रहा है और ये बढ़ाल इलाके के अंदर इन लोगों की मौत कैसे हो रही है। देखिए, इस समय बढ़ाल इलाके के अंदर जो मौत हुई है 15 लोगों की, जिसमें मासूम से बच्चे भी हैं, इसका गम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है। पूरा जम्मू कश्मीर इस समय रो रहा है उन मासूम से बच्चों की लाशें देखकर। सवाल पहला यह है कि यह कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। सवाल दूसरा यह है कि रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। सवाल तीसरा यह है कि पानी में भी ऐसी कोई जहरीली चीज़ नहीं थी। सवाल चौथा यह है कि खाने पीने के अनाज भी नेगेटिव रिपोर्ट्स के साथ आया, यानी कि उसमें भी कोई इशू नहीं है। सवाल छठा यह है कि इस पोल्यूशन के कारण या हवा के कारण भी कोई इस तरीके की दिक्कत या परेशानी नहीं है। अगर ये सब नहीं है तो फिर ये मौत कैसे हुई है? क्या इस मौत का रहस्य किसी और चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है? क्या ये मौत जो हुई हैं 15, क्या इनका लिंक किसी और चीज़ के साथ जुड़ रहा है? आज फाइनली जो सिट बनाई गई है, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स को तैनात किया गया है, जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे, जो इस मामले में इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि अब ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन चुका है। साइंस के एतबार से, साइंस के लिहाज से, डॉक्टर्स के एतबार से, डायग्नोस्टिक सेंटर्स के एतबार से, क्लिनिकल लैब्स के एतबार से सब ठीक ठाक चल रहा है। किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई वायरल नहीं है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है और इलाके के अंदर कोई भी इस तरीके की जहरीली चीज़ का असर नहीं है। तो फिर क्यों आखिरकार ये मौत हो रही है? क्या ऐसा है कि एक ही फैमिली को, या ये जो 2-3 फैमिलीज हैं, इनको किसी ने टारगेट किया है, किसी ने जानबूझकर इस तरीके की एक हरकत को अंजाम दिया है जिसमें इस परिवार के लोगों की मौत हुई है? या फिर ऐसा है कि इस पीड़ित परिवार जिनकी डेथ्स हुई हैं, इनके पीछे कोई दुश्मन है जो ये सब चीज़ करवा रहा है? देखिए, टॉक्सिन्स का मालूम चला है डिकीज की रिपोर्ट के अंदर, यानी कि जहरीली पदार्थ का भी इस्तेमाल हो सकता है। अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो समय से पहले हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एज पर द इनिशियल रिपोर्ट्स, सम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, न्यूरोटॉक्सिन्स की बात की गई है। ये न्यूरोटॉक्सिन्स जो होते हैं ये इंसान के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। ये न्यूरोटॉक्सिन्स इतना खतरनाक तरीके का होता है जिस तरीके से सांप के अंदर जहर होता है, और ये प्रॉपर तरीके से इंसान के नर्वस सिस्टम को मुकम्मल तौर पे डैमेज कर देता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ नेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी फ्रंट हेडलाइन के मुताबिक जिन लोगों की मौत हुई है उनके अंदर न्यूरोटॉक्सिन्स पाया गया है। लेकिन जो वहाँ पे खाने पीने का अनाज है, जो पानी है, जो वहाँ की हवा है, जो इलाके के अंदर सैंपलिंग हुई है, उसमें सब कुछ नेगेटिव आ रहा है, यानी कि सब ठीक ठाक है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपने हैंड्स अप कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब, हमारी रिपोर्ट्स प्रॉपर तरीके से क्लियर हैं, हमने A to Z सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया। हमने इलाके के अंदर खाने पीने वाले जो स्टोर्स हैं उन्हें सील किया, हमने हर घर के अंदर जाके लोगों के सैंपल्स लिए, हमने हर घर में जाके लोगों का अनाज चेक किया, पानी चेक किया, बिस्किट्स चेक किए, मेडिकल स्टोर्स चेक किए, ड्रग स्टोर्स चेक किए। कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मालूम चली, कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ को मालूम नहीं चला जो ये अपने आप में कह सके कि ये मौत जो है ये शायद इसी कारण हुई है क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है। एक लंबे अरसे से इलाके के अंदर खौफ का माहौल पैदा है। जो वहाँ के आम शहरी हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात के अंदर हैं। उनके अंदर एक खौफ, एक डर सा पैदा हो चुका है। कई सारे लोगों का ये मानना है कि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है वो साइंस के एतबार से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी पेशी रही है, प्रॉपर तरीके से चेकअप नहीं हुआ है। लेकिन महकमा ये कहता है कि उनकी जानिब से कोई भी कमी पेशी नहीं छोड़ी गई है। महकमा ये कहता है कि हमें 40 दिन लग गए, हमने सारी रिपोर्ट्स अलग अलग हिंदुस्तान की नामी गिरामी डायग्नोस्टिक सेंटर से, लैब से कलेक्ट की हैं, और उसके बाद इन सारी रिपोर्ट्स को डिफेंस के क्लिनिकल लैबोरेटरी से, वहाँ की जो लैब्स हैं वहाँ से भी चेक करवाया है, लेकिन कहीं पे भी कुछ पता नहीं चल रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहा है कि जनाब अब ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये कोई वायरल, कोई कोविड या कोई इस तरीके की इन्फेक्शन नहीं है, या ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है जो स्प्रेड होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लग चुका है। ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे एक सिट तैनात की गई है, जो वो प्रॉपर तरीके से इसमें अब छानबीन करे,
व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट कि इतने लोगों की डेथ्स हुई हैं? क्या ये डेथ्स जो हैं ये कुछ खाने पीने की वजह से हुई, कुछ जहरीली चीज इन लोगों के घर के अंदर थी जो खाई है, किसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया है, या किसी ने कोई गलत तरीके से इन लोगों को मारने की कोशिश की है? लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे जहन में आ रहे हैं, जिन पे हम सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। कहीं पे हम कहते हैं कि सिस्टम की लापरवाही है, मेडिकल विभाग वहां पे नहीं पहुंचा, मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ है। कहीं पे हम ये कहते हैं कि इलाके के अंदर सिर्फ यही 2-3 खानदानों में क्यों बार बार ये चीजें हो रही हैं, एक ही परिवार पूरा क्यों खत्म हो गया, एक ही परिवार से 3 से 4 बच्चे क्यों मौत हुए। अगर ये वायरल इन्फेक्शन होता तो ये कम्युनिकेबल डिजीज होता, ये पूरे इलाके में स्प्रेड हो जाता, 40 दिन के अंदर इसकी गिरफ्त में काफी ज्यादा लोग आ जाते, बट ओनली 38%, जिसमें से कि 15 लोगों की डेथ्स हुई है। तो ये रेशियो हमें ये बताता है कि उस इलाके के अंदर जो ये 2-3 परिवार हैं जिनका डिस्टेंस जो है वो 1-1.5 किलोमीटर के बीच में है, इसमें कुछ बहुत बड़ी छुपी हुई चीज है पर्दे के पीछे, जिसका इन्वेस्टिगेशन के दौरान में ही मालूम चलेगा कि रीजन क्या है। क्योंकि अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपनी कोशिश कर रही है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना है कि हमारी पूरी तहकीकात जारी है, लेकिन उसके बाद भी हमें मालूम नहीं चल रहा है कि कारण क्या है इस डेथ का, रीजन क्या है इस मौत का। ये जो अमवात बढ़ती हुई नजर आ रही है, इससे लोगों के अंदर एक खौफ, एक पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। बढाल इलाके के अंदर हम जरूर जाएंगे, मैं इस समय गोवा में हूं, मैं वापस जम्मू कश्मीर आ रहा हूं और बहुत जल्द मैं बढाल जाऊंगा, मैं वहां के लोगों से बात करूंगा, मैं वहां के पीड़ित परिवारों से बात करूंगा, मैं पूछूंगा उनसे कि क्या हेल्थ विभाग ने आपकी मदद की है या नहीं की है, क्या सिस्टम ने आपकी मदद की है नहीं की है, वो उन लोगों के साथ क्या हुआ है। ये पूरा एपिसोड में क्लियर डेली तस्कीन पे जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे को दिखाऊंगा। बदनसीबी मेरी ये थी कि मैं हिंदुस्तान के एक अलग कोने में गोवा में हूं, इस समय किसी काम से आया हुआ हूं, और आज शाम की ही फ्लाइट से मैं वापस जम्मू कश्मीर जा रहा हूं। मैं पहुंचते ही वहां पे इस पूरे मैटर में जो रियलिटी रिपोर्ट्स हैं वो आपके सामने पेश करूंगा। एज कंपेरिजन टू अदर मीडियाज मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा, जिसमें इमोशंस कम होंगे, रोना धोना, टीआरपी या इमोशन नहीं, जिसमें रियलिटी रिपोर्ट होगी, जो लोग हैं उनके दुख दर्द तकलीफ की बात होगी, और वो सब बातें आप डेली तस्कीन के एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।